आप सब ने अक्सर ये ज़रूर देखा होगा कि जो हनुमान जी थे उन्होंने बहुत से लोगों का अभिमान तोड़ा था। जैसे कि महाभारत में अर्जुन हो गए, वहीं पर जो भीम थे उनका भी उन्होंने अभिमान तोड़ा था। और फिर उसके बाद जो कि सुदर्शन, गरुड़ और जो कि सत्यभामा थी, इनको जो कि घमंड हो चुका था उसको हनुमान जी ने तोड़ दिया था, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अभिमान आ चुका था। क्योंकि ये भगवान की सेवा करते थे और वहीं पर जो भीम था उन पर ताकत थी, अर्जुन जो कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे, उन सभी को अपने आप पर घमंड आ चुका था। तो आपने अक्सर ये ज़रूर देखा होगा कि जो हनुमान जी थे इन्होंने इन सब का घमंड तोड़ा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो हनुमान जी थे इनमें भी एक बार घमंड आ गया था और जिसको भगवान श्री राम ने तोड़ा था। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है और जिन लोगों को पता भी है, आज हम उनको फिर से यही चीज़ बताएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो ये वीडियो खास होने वाली है कि जो बजरंगबली जो कि इतने शक्तिशाली थे उनमें घमंड आ कैसे गया और उनको फिर घमंड जो आया था उसको भगवान श्री राम ने तोड़ा कैसे। राम सेतु जब बन रहा था, जिसमें कि जो राम जी थे जो कि चाहते थे कि जो रावण है उन पर वो चढ़ाई कर दे और जो माता सीता थी उनको वो वापस ले आए। तो जो राम सेतु बन रहा था, अब जो भगवान श्री राम थे वो चाहते थे कि जो राम सेतु बनने से पहले जो भगवान शिव है उनकी वो पूजा करें ताकि वो जो लंका में जा सके। तो उसके लिए अब वो क्या करते हैं कि हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान तुम ऐसा करो कि तुम काशी जाओ और शिवलिंग को लेकर आ जाओ। तो हनुमान जी को इस चीज़ का अभिमान था कि वो तो बहुत जल्दी चले जाएंगे उड़ के और तुरंत ही काशी जाके तुरंत ही वहाँ से शिवलिंग को ले आएंगे। तो ये चीज़ भगवान श्री राम को पता थी कि हनुमान जी को अपने वेग पर, अपनी गति पर अभिमान हो चुका है। इसी के लिए जो भगवान श्री राम थे वो उन्हें काशी भेजते हैं कि हनुमान तुम काशी जाओ और जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है उसे लेके आओ, हम उसकी पूजा करेंगे। तो जो हनुमान जी थे वो भगवान श्री राम जी की बात मानकर वहाँ से अपनी तीव्र गति में उड़ के जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ भगवान श्री राम को पता था कि हनुमान जी बहुत तेज़ उड़ते हैं, इसी का उन्हें घमंड है। अब जो राम जी थे, जैसे ही हनुमान जी जाते हैं तो जो राम जी होते हैं वो समय विलंब ना होते हुए क्या करते हैं कि जो शिवलिंग होता है वो रेत से ही बनाने लग जाते हैं। अब उस रेत के शिवलिंग को बनाकर वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अब जो हनुमान जी थे अपनी तेज़ गति से वो जाते हैं और शिवलिंग होता है वो लेकर वो आ जाते हैं राम जी के पास। अब वो कहते हैं कि प्रभु मैं शिवलिंग ले आया हूँ और आप पूजा आरंभ करें। लेकिन जो हनुमान जी थे जब वो देखते हैं कि जो राम जी थे वो तो पहले से ही पूजा करने में लगे पड़े हैं, जो कि रेत का शिवलिंग बना के बैठे हुए थे वो भगवान। तो जो हनुमान जी थे वो परेशान हो जाते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए शिवलिंग लेके आया और आपने ये रेत का शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा आरंभ भी कर दी। तो जो राम जी थे वो कहते हैं कि देखो हनुमान, अब तो हमने शिवलिंग बना लिया है और अब हम इसे मिटा भी नहीं सकते ना हटा सकते हैं। अब ऐसा करो तुम इसे हटा दो और जो तुम शिवलिंग लाए हो उसको स्थापित करके हम उसकी पूजा आरंभ कर देंगे। तो जो हनुमान जी थे अब वो यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं भगवान की आज्ञा मान के जो शिवलिंग है इसको मैं हटाता हूँ। अब वो अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ से जो शिवलिंग होता है उसको जकड़ते हैं और उसे हटाने की कोशिश करते हैं। जो कि हनुमान जी पे ये घमंड था कि उनके अंदर एक तो शारीरिक बल भी बहुत था, आप सबको पता है कि हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा बल था, और वहीं पर उनको तेज़ गति का भी घमंड था। तो जो हनुमान जी थे वो अपने पूरे बल से उस शिवलिंग को जकड़ के अपनी पूंछ से उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो हनुमान जी थे अपने कठिन प्रयास के बावजूद भी जो शिवलिंग बनाया हुआ था भगवान श्री राम ने उसको वो नहीं हटा पाते हैं। तो जो हनुमान जी होते हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान ने शायद मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि हनुमान जी में घमंड आ चुका था, अहंकार आ गया था और राम जी चाहते थे कि हनुमान जी में अहंकार ना रहे। तो हनुमान जी की भगवान श्री राम ने इसी के चलते परीक्षा ली थी और जो कि भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाया था रेत का, अब उसी को हनुमान जी नहीं हटा पाए। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि प्रभु ने मेरी परीक्षा ली है और जो कि मैं रेत का ही जो शिवलिंग है उसे ही नहीं हटा पाया, तो मेरे अंदर का जो है अहंकार है वो समाप्त हो जाना चाहिए। और जो कि हनुमान जी थे वो अपना अहंकार त्याग देते हैं और इस तरीके से जो भगवान श्री राम थे हनुमान जी की वो परीक्षा लेते हैं कि तुम जाओ और शिवलिंग लेके आओ। वो लेके तो आते हैं लेकिन जो भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाया हुआ था उसे नहीं हटा पाते हैं अपनी पूंछ से, जो कि साक्षात भोलेनाथ के अंश तो हैं लेकिन वो
गलती कर जाते हैं अपने अहंकार के चलते। और उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी पूजा करके फिर आप सबको पता है कि आगे की तरफ वो निकल जाते हैं लंका में चढ़ाई करने के लिए, ताकि जो माता सीता है उनको वो वापस ला सके।